वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुं पूर्णेन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलनेत्रपत्रयुगलं लावण्यवारांनिधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्तार्थिचिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिम् अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरतसुन्दर दीपिकदम्बसन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु सचीनन्दन जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्या तु राधां विना राधाकेली कथा सुधाम्बुधिमः भीतिभिरन्दोलितं कालिन्दी शतकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्य कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्य साया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहरदयिता तत् पादपद्म प्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेभ्य गोपेश्वर व्रजविलासी युगान्धि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकान्नि सुसुखनिभृतचेतस्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयास्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलहृदिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में पूर्वाह्न में समवेत समस्त सुधी श्रोतृवृंद वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग और मित्र मंडली को मातृवृंदों को प्रणाम विनिवेदन करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की अहेतु की अनुकंपा से
प्रत्यह पूर्वाह्न में प्रथम स्कंध का और सायं दशम स्कंध का कथारस में अवगाहन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होने से पुनः कार्तव्य विज्ञापन पूर्वक अद्यतन कथा विषय में प्रवेश करने के लिए अनुमति चाहता हूँ। जैसे गत दिवस कथा की चर्चा हुई थी, देवर्षि नारद जी वेदव्यास जी की अकृतकृत्यता का, असंतोष का, अपूर्णता का निरूपण करते हुए यह कहे थे कि ये मुकुंद के सेवा करने वाला व्यक्ति कभी दुर्भाग्यवश अपने भजन पथ से विच्युत हो जाने पर भी वो शीघ्र ही पुनः भगवान के चरण कमल को वो धारण कर लेता है, क्योंकि वो रसग्रह है। एक बार जो भगवत चरण कमल मकरंद रस का आस्वादन किया है वो उसे भूल नहीं सकता है, क्योंकि जीव का स्वभाव होता है रसग्रह। रसे ग्रह आग्रह जस्य, तो रस में तो लौकिक विषय रस से भगवत रस तो कोटि गुणित होता है, कोटि कोटि गुणित है। इसलिए एक बार भगवत चरण कमल मकरंद रस का आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त होने पर वह पुनः छोड़ना नहीं चाहता। छूट भी गया तो उसको स्मरण करते हुए स्मरण मुकुंदांग विपगुहनम पुनः विधातुमिच्छेत न रसग्रहो यतः, जतः वह रसग्रह है। तो ये चर्चा हुई थी। तो इसमें ये जो श्लोक थे, कसीव हितो प्रजते तको विदो, और यहाँ से लेकर तुम्हें और त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे तस्यैव हितो प्रजते तको विदः न वै जनो जातु कथं च न व्रजेत्। और ये इदं हि विश्वं भगवान विकर, यहाँ तक तो ये जो उससे पहले विचक्षणों से अर्हति वेदी तुम भी हो, इन 5 श्लोकों की आवृत्ति हो चर्चा हो गई। बस ये इदं हि विश्वं भगवान विकर, इस श्लोक की ये सारार्थ दर्शनीय टीका की आलोचना करना बाकी है, तो इसको पुनः पाठ करते हैं। तो एक बार इन श्लोकों की आवृत्ति हो जाए तो प्रिय अवनिंद्र से निवेदन करता हूँ, अगर हो तो इन 16 से 20 तक 5 श्लोकों की एक बार आवृत्ति कर ले। अवनिंद्र जी हैं क्या? अच्छा, नंद जी हैं क्या? भागीरथी नंद जी, भागीरथी जी, नंद जी तो दिख रहे हैं इसमें, लेकिन अब भागीरथी जी, नंद जी, नंद महोदया, जी जी अच्छा जी एक बार प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या कहाँ आप ध्यानस्थ हो गए, इसलिए मैं निवेदन नहीं कर नहीं रहा था। नहीं 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 ध्यानस्थ मैं नहीं हुए ना? जी 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 मुझे ध्यानस्थ हो या समाधिस्थ हो गए क्या सोच रहा था। नहीं तो ऐसा नहीं है गुरु जी। ठीक है, तो थोड़ा इन 5 श्लोकी का एक बार आवृत्ति कर दीजिए। विचक्षणों पुस्तक है पास में? जी 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 हाँ, तो एक बार विचक्षणों से अर्हति और यहाँ से लेकर के इदं ही विश्वम तक ये 5 श्लोक एक बार आवृत्ति करके हम सबके कर्णों को आनंदित कीजिए, ये निवेदन है। जी 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 हाँ हाँ। एक मिनट गुरु जी, हाँ हाँ। चश्मा लगता।
पंचम अध्याय है ना गुरुजी? हाँ, पंचम अध्याय के 16 श्लोक से 16, 17, 18, 19, 20 इन 5 श्लोकों के ऊपर आवृत्ति कर दीजिए। जी 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 जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही। जी 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 जी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ प्रथमस्कन्धः अथ पंचमः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो रदन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् पक्वोऽथ पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् पक्वोऽथ पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररङ्गसा न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजे मुकुन्दसेव्यान्यवदङ्गतं श्रुतिम् न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजन् मुकुन्दसेव्यान्यवदङ्गतं श्रुतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रि उपगूहनं पुनः विहातुमिच्छेन्नरसद्रहो यतः इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो यगत्स्थान निरोधकं भवाः तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् इदं
हि विश्वं भगवान् वेतरो यतो जगत्थाननिरोधकं भवाः तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। प्रणमामि। बहु शोभनम, धन्यवाद। नंद जी अत्यंत मधुर कंठ से इन भागवत श्लोकों को उच्चारण करते हुए हम सभी के कर्णकोरों को अपने भागवत मंदाकिनी धारा से वो आह्लादित कर दिए। तो इसलिए ऐसे लगता है कि मानो भगवती सरस्वती पुरुष बन करके आकर के हमें सुना रहे हैं। तो मैं समस्त श्रोताओं की ओर से अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप ऐसे कह रहे हैं। नहीं, नंद जी इसे आनंदित करते रहे, अपने नाम को सार्थक करते रहे। नंद जो नाम है वो वित्पत्ति है, तो इसलिए हम नंद जी को अनवर्थनामा देखना चाहते हैं। और ये ठीक है। आपने जब आवाज दी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं तुलसी जी में पानी दे रहा था। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी जी, बहुत सुंदर। तो आगे अवनंद जी से निवेदन करेंगे, तो वो भी पढ़ेंगे। तो अभी पहले ये विचार, एक इदं ही विश्वं जो श्लोक की चर्चा चल रही थी, ये इदं ही विश्वं भगवान् निवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि वै प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, मैंने जो आपको बताया ये प्रादेश मात्रम। प्रादेश मात्रम, प्रादेश का अर्थ है तर्जनी अंगुष्ठयो विस्तार प्रादेश। तर्जनी को और अंगुष्ठ को खोलने से जितना जगह होता है उतने जगह को प्रादेश कहते हैं। जैसे द्वितीय स्कंद में भगवान का ध्यान का वर्णन है, केचित् सुदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषं वसंतम चतुर्भुजं कंज रथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। तो प्रादेश का अर्थ है तर्जनी अंगुष्ठयोर विस्तार। तर्जनी से लेकर के अंगुष्ठ तक का स्थान का जो विस्तार है, कोई 10 अंगुल परिमित कहते हैं, जो भी है उसको प्रादेश कहते हैं। लेकिन यहाँ श्रीधर स्वामी पाद ये बताते हैं कि प्रादेश शब्द का अर्थ है एक देश। यहाँ तर्जन्य अंगुष्ठ विस्तार या 10 अंगुल इसका न लेकर के ये एक देश का उपलक्षण। देवर्षि नारद जी कहते हैं, मैंने भगवान की लीला का एक देश को, एक अंश को ही आपको बताया। आप तो अपनी समाधि से, अपने अनुभव से भगवान की दिव्य लीला का स्मरण करते हुए पुनः तो उसका अनुवर्णन करते हुए ये त्रिताप दग्ध संसारी जीवों को दुख द्वंद्व से मुक्त कर सकते हैं। कहते प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। क्यों प्रादेश मात्रम एक देश मात्रम? क्यों एक देश मात्र क्यों आपने दिखाया? तो या तो संपूर्ण कहते या नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। तो इसमें कहते हैं कि आचार्यवान पुरुषो वेदो। कहते हैं कि आचार्यवान पुरुषो वेदो। ये जो छांदोग्य उपनिषद का वचन है, छांदोग्य श्रुति ये कहती है कि आचार्यवान पुरुषो वेदो न जानाति। परमात्मा तत्व को वही पुरुष समझ सकता है जो आचार्यवान है, अर्थात आचार्य चरण कमल सेवा से लब्धानुग्रहवान है। लब्धानुग्रह विशिष्ट, लब्धानुग्रह है, अनुग्रहवान है। ग्रंथ पढ़कर के अपनी बुद्धि से, मेधा से कोई परमात्मा तत्व को समझ नहीं सकता है। आचार्यवान पुरुषो वेद। वहां पर और भी ये कहा गया कि आचार्यादेव विद्या विदिता साधिष्टम प्रापयति। जो विद्या आचार्य से विदित होती है वही साधिष्टम प्रापयति, वही साधिष्ट स्वरूप को, साधिष्ट फल को, अत्यंत साधु फल को
प्राप्त कराती है। आचार्याध्येव विदिता विद्या साधिष्टम प्रापयति, ये भी छांदोग्य श्रुति का वचन है। और तैत्तिरीय श्रुति में तो ये कहा गया, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम। तो आचार्य जो जैसे यज्ञ काष्ठ के अरण्य के मंथन करने से अग्नि की उत्पत्ति होती है, या दो वर्णों के संधान से तृतीय संधि रूप तृतीय वर्ण का प्राकट्य होता है, इस तरह कहते हैं आचार्य पूर्व रूप। पूर्व रूप आचार्य है और उत्तर रूप अंतेवासी है, और दोनों के जो संधान होना ही विद्या है, विद्या संधि और प्रवचनम संधानम। उनका प्रवचन से ही जो आचार्य प्रवचन करते हैं वही संधान है, वही दोनों का मिलन है, उससे फल होता है विद्या। विद्या संधि, जैसे दो वर्णों के संयोग से तृतीय वर्ण की उत्पत्ति होती है, इसी तरह आचार्य और अंतिवासी दोनों के संयोग से ये विद्या, ये प्रवचन रूपक संधान के द्वारा, संधि कार्य के द्वारा ये विद्या रूप संधि की नाम तृतीय वर्ण की उत्पत्ति होती है। तो आचार्य के बिना, आचार्य उपदेश के बिना, आचार्य अनुग्रह के बिना परमात्मा तत्व का बोध नहीं होता है, अपने अभाव का परिज्ञान नहीं होता है। इसलिए आचार्य के चरण में शरणापन्न होकर के, समितपाणी होकर के, श्रोत्रिय होकर के आचार्य को ही पूछना चाहिए कि हमारी क्या कमी है। उससे ही तद जिज्ञासांस गुरुमेवाभिगच्छेत्, समितपाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि वचनों में भी यही कहा गया है कि आचार्य के शरणापन्न होकर के व्यक्ति को ये ब्रह्म तत्व को समझना चाहिए। तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समितपाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो इत्यादि मुंडक वचन, मुंडक उपनिषद के वचन कि परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद मायान नास्त्यकृतः कृतेन, निर्वेद मायान नास्त्यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थं सह गुरुमेव अभिगच्छेत् समितपाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये मुंडक श्रुति में यही कहती है। तो इन तत्वों को शिक्षा देते हुए आचार्यवान पुरुषो वेद, इस मर्यादा को स्थापित करते हुए, इस मर्यादा को प्रख्यापित करते हुए श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, इस मैंने आपको एकदेश मात्र का केवल दिग्दर्शन मात्र कराया मैंने, आप तो अपनी समाधि से, अपने अनुभव से, अपनी तपस्या से संपूर्ण तत्व को अवगत होते हुए आप इसे पर तत्व का वर्णन कीजिए। प्रादेश मात्रम भवत प्रदर्शितम, प्रादेश मात्रम भवत प्रदर्शितम तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि वै, तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि वै। प्रादेश मात्रम भवत प्रदर्शितम तद्धि स्वयं वेद, कहते ये विषय को आप स्वयं जानते हैं, ये नहीं कि आप नहीं जानते हैं, आप स्वयं इस तत्व को भली भांति जानते हैं। मैं केवल आपको आपकी स्मृति को उद्बोधन करने के लिए आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्टम प्रापयति, इन वचनों के प्रामाण्य से मैंने आपको दिग्दर्शन केवल कराया। केवल इसलिए कहते हैं कि श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं प्रादेश मात्रम नाम एक देश मात्रम। क्यों न आचार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि श्रुत्यर्थ संपादनाय प्रदर्शितम। ये श्रुत्यर्थ को प्रमाणित करते हुए मैं आज, जैसा आपने पूछा मुझे कि अस्तेव में सर्वमिदं त्वयुक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में तन्मूलम अव्यक्त भगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्मभूतम। समस्त ज्ञान मुझ में होने पर भी मुझे जो अकृतकृत्यता का, अपूर्णता का बोध हो रहा है, उसका कारण क्या है मैं स्वयं ही नहीं जानता हूँ। आप ब्रह्मपुत्र होने से, ब्रह्मा जी के
नंदन होने से आप मुझे उपदेश कीजिए। तो आप जैसे शिष्य की भांति मुझे ये जिज्ञासा की आपने, तो उस जिज्ञासा को शांत करते हुए मैंने आपको एकदेश मात्र दिग्दर्शन मात्र कराया। ये भगवत गुणानुवाद करने से, भगवान की कीर्ति कौमुदी को प्रामुख्य में हृदय में धारण करने से जैसे अज्ञान अंधकार का विनाश होता है और किसी उपाय से नहीं होता है, इस तत्व को मैं एकदेश रूप से, एकांश रूप से, दिग्दर्शन रूप से आपको सुनाया। आप उसको तद्धि स्वयं भगवान वेद, आप उसको स्वयं जानते हैं। तो इसी तरह श्रीधर स्वामी पाद की टीका की आलोचना हो गई और चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की व्याख्या में क्या कहते हैं, उनकी व्याख्या में क्या नवीनता है, क्या नाविन्य है, उसको देखते हैं। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं, देखिए कि एवं भक्ति उपदिश्य भजनीय ईश्वरस्य एतावदेव ज्ञानम भक्तेः प्रथमम् अपेक्षितव्यम् इति तदुपदिशति। पहले भक्ति का उपदेश करने के बाद कि त्यक्ता स्वधर्मम से लेकर तक और तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो इत्यादि श्लोक से लेकर के त्यक्ता स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे नवे जनो जातु कथम चनाव्रजित इत्यादि में भगवत भक्ति का उपदेश करने के बाद कहते हैं कि भजनीय ईश्वरस्य एतावदेव ज्ञानम भक्ति प्रथमम् अपेक्षितव्यम। भक्त के लिए, एक उपासक के लिए अपने प्रिय इष्टदेव के, भगवान के इतना ज्ञान तो अवश्य उसको होना चाहिए। क्या ज्ञान? उसको बताते इदम दृश्यमानम विश्वम, इदम ही विश्वम, इदम का अर्थ है दृश्यमानम, जो हम जिसको देख रहे हैं, ये सारा संसार भगवान इवो, भगवान जैसे है। ये इवो क्यों बताए? भगवान एव ही कह देते, कहते हैं सत इवो, भगवान जैसे सच्चिदानंद है। भगवान श्रीमन नारायण श्रीहरि सच्चिदानंद है, सत चेते और आनंद स्वरूप है। तो यह विश्व भी सत इव, चेतनम इव, आनंद रूपम इव कहने से कुछ वैलक्षण्य भेद प्रतीत होता है। तो भेद क्या है? न तो साक्षात सच्चिदानंद रूप भगवान एव, ये भगवान के जैसा है, साक्षात भगवान नहीं है। साक्षात भगवान होता तो हम इसी में लग जाते। ये भगवान के जैसा है। क्यों भगवान के जैसा है? और क्यों साक्षात भगवान नहीं है? कहते भगवान तो सार्वकालिक है, सच्चिदानंद घन है, और भगवान की जो सत्स्वरूपता, आनंद रूपता और चेतन रूपता ये सार्वकालिक है। लेकिन इस विश्व की जो सत इव, चेतनम इव और आनंद रूपम इव जो ये विश्व का बता रहे हैं, ये तो किंचित कालिकत्वात् भगवतः सत्वादिनाम सार्वकालिकत्वात् और विश्वस्य सत्वादिनाम च किंचित कालिकत्वात्, किंचित काल विशिष्ट है। इस विश्व की जो सद्रूपता, चेतन रूपता और आनंद रूपता किंचित काल विषय है। लेकिन भगवान तो अनादि अनिर्वचनीय अखंड अनंत ज्ञान रूप है, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, वो सच्चिदानंद घन है। अतः कहते हैं कि ये विश्व भगवान के कार्यभूत है, भगवान की ही माया शक्ति का कार्य है। और कार्य कारण का तो अभेद सर्वत्र स्वीकार किया जाता है। परिपूर्ण अभेद हो या आरोपित भेद विशिष्ट अभेद हो, जो भी हो, मूर्तिका और घट में, सुवर्ण और कुंडल में जैसे हम अभेद को स्वीकार करते हैं, इसी तरह भगवान की ही माया शक्ति का कार्य होने से, माया शक्ति का ही ये परिणाम होने से इस विश्व भी भगवान ही भगवान के जैसा है। इसमें भी सद्रूपता, चिद्रूपता, आनंद रूपता
प्रतिष्ठित है, लेकिन ये सार्वकालिक नहीं है। जब भगवान की इच्छा होती है विश्व को समेट लेते हैं, विश्व तो क्षण भर में विलीन हो जाता है। भगवान तो भगवान एक शिष्य थे शेष संज्ञ, एकमात्र भगवान अवशिष्ट रहते, इसलिए भगवान को शेष कहते हैं। महाभूतेषु आदिभूतम गतेषु भगवान एक शिष्य थे शेष संज्ञ, एकमात्र आप ही अवशिष्ट रहते, इसलिए विद्वान गणम व्यक्तिगण आपको भी शेष कहते हैं, शिष्यते इति शेषः। तो इसलिए इस विश्व की सद्रूपता, चिद्रूपता, आनंद रूपता कंचित कालिक है, सार्वकालिक नहीं है। इसलिए भगवान इव जोशो भगवान इतरः अस्माद् विश्वस्मात् अन्यः, इस विश्व से अन्य है। विश्व रूप होने पर भी भगवान को विश्व कहा जाता है, विश्व रूप कहा जाता है। वो विश्व रूप तो है ही, लेकिन विश्व से भी पृथक है। यह विश्व भगवान से पृथक नहीं है, लेकिन भगवान विश्व रूप होते हुए विश्व से पृथक है, इस तत्व को समझना चाहिए। नहीं तो ये कुछ लोग कहते हैं विश्व की सेवा करने से, मानव की सेवा करने से माधव की सेवा हो जाती है, जन की सेवा करने से जनार्दन की सेवा हो जाती है। तो ठीक है, लेकिन इतना तन्मात्र ही भगवान का स्वरूप नहीं है। भगवान विश्वरूप होते हुए भी विश्व से अन्य है, विश्व से पृथक है, इस तत्व को समझना चाहिए। समझ करके विश्व को स्वीकार करना चाहिए। विश्व ही भगवान का स्वरूप है, भगवान इससे अलग नहीं है, ये समझना तो मूर्खता है। विश्व भगवान का स्वरूप है, लेकिन भगवान इससे अलग ही है। भगवान नित्य सच्चिदानंद स्वरूप में विश्व से अलग है और विश्वरूप भी है। इस बात को भक्तों को हृदय में धारण करना चाहिए। कहते हैं कथम विश्वम भगवान इव कथम विश्वस्मात् इतरः, ये विश्व भगवान के जैसा ही है और भगवान से अलग भी है। क्यों? ना यतो जगत्स्थान निरोध संभव, यतो जगत्स्थान निरोध संभव। कहते हैं यस्मात् माया शक्तिमतः भगवतः सकाशात् जगतः स्थान निरोध संभवः, इदम इति विश्वस्य तत्कार्य रूपत्वात् केनचित् अंशेन एव तद्रूपत्वं निरूप्यते। यतः नाम यस्मात्, यतः में जो पंचमी अर्थ में प्रत्यय है, तो यस्मात् माया शक्ति मतः भगवतः, माया शक्ति विशिष्ट भगवान से, भगवान की माया शक्ति से। माया शक्ति तो स्वयं नहीं कर सकती, भगवत आध्यक्ष से, भगवान की और भगवत शक्ति के अधिष्ठान से माया शक्ति चेतन जैसे कार्य करती है। तो कहते हैं अतः माया शक्ति विशिष्ट पर ब्रह्म से, परमात्मा से इस जगत की स्थान निरोध संभव, स्थान का अर्थ है पालन, निरोध का अर्थ है संहार और संभव का अर्थ है उत्पत्ति, अर्थात सृष्टि स्थिति और लय चलता है। इसलिए कार्य और कारण का तादात्म्य को, कार्य और कारण के अभेद को देखते हुए इस विश्व को भगवान से, हम भगवान के जैसे किसी अंश से भगवत रूप है, ये नहीं कि तादात्म्यतया पूर्णतया सच्चिदानंद है, ये नहीं है। ये माया शक्ति का कार्य होने से और शक्ति शक्तिमान अभिन्न होने से, माया शक्ति भी भगवान से अभिन्न है। इसे उपचार से इस विश्व को भगवान जैसे बताया गया, तो सर्वम खल्लिन भगवतः तत्कारणत्वात् तदितरम, इसलिए ये विश्व भगवत रूप है, लेकिन भगवान उसके कारण होने से ये विश्व से अलग भी है। कार्य कारण रूप होता है, लेकिन कारण कार्य से अलग होता है। घट मूर्तिका रूप होने से भी मूर्तिका घट से पृथक है।
इस सिद्धांत से ये विश्व भगवत रूप होने से भी भगवान इससे पृथक है। अतः सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस श्रुत्यर्थ ज्ञापित। इस श्रुति में ब्रह्म के कार्य होने से संपूर्ण विश्व को ब्रह्म रूप कहा गया। सर्वम खल्विदम ब्रह्म इत्यादि श्रुति विरपि ब्रह्म कार्यत्वादेव अस्य ब्रह्मत्व अतिदेशः ज्ञाप्यते। इस जगत को जो सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतियों में जगत को जो ब्रह्म रूप कहा गया, इसलिए कहा गया कि ब्रह्म का कार्य भी और कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है। दधि दुग्ध से भिन्न नहीं होता है, कुंडल सुवर्ण से भिन्न नहीं होता है, घट मृत्तिका से पृथक नहीं होता है। इस व्यवहार को लेकर के इस विश्व को भगवान से अभिन्न कहा गया। तत्सर्वम भगवान भगवत अवतारत्वा स्वयं वेद। आप इस तत्व को स्वयं जानते हैं क्योंकि आप भगवान के अवतार हैं। भगवान के ज्ञान कला के परिप्रकाश है। जगत में ज्ञानालों को वितरण करने के लिए आपका प्राकट्य है। तदपि आचार्यवान पुरुषो वेदो इति न्यायेन प्रादेश मात्रम दिंग मात्रम। कहते प्रादेश का एक अर्थ करते चतुरोत्पाद दिंग मात्रम दिग्दर्शनम, और द्वितीय अर्थ करते हैं कोटि परार्धात अपि अधिक प्रमाण से भगवत तदीया भक्ते तदीय ऐश्वर्य ज्ञान से प्रादेश मात्रम दशांगुल मात्रम प्रदर्शित। कहते हैं प्रादेश का एक अर्थ है दशांगुल, तर्जन अंगुष्ठयो विस्तार, जो स्थान है दशांगुल परिमित स्थान को प्रादेश कहते हैं। तो श्री देव चक्रवर्ती पाठ कहते हैं देवर्षि नारद जी के कथन का यह आशय है, यह अभिप्राय है कि भगवान के जो स्वरूप, भगवान के भक्ति का, ऐश्वर्य का, भगवान की माधुर्य का स्वरूप तो कोटि परार्थ परिमाण है। उसको वर्णना करते करते आजीवन वर्णना करते हुए भी कोई अंत तक नहीं पा सकता है। गायन गुणान दश शतानन आदिदेव शेषोधुनापि समवस्यति नास्य पारम। गायन गुणान दश शतानन आदिदेव शेषोधुनापि समवस्यति नास्य पारम। शेषोधुनापि समवस्यति नास्य पारम। भगवान शेषदेव निरंतर दशशतानन होने पर भी दशशत आननों से, सहस्त्र आननों से भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं, फिर भी पारम न प्राप्त होती, अंत को नहीं प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान के स्वरूप का, भगवान की भक्ति का स्वरूप का, भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य के तत्व को मैंने सामान्य बताया, दशांगुल तक ही बताया, ये तो कोटि परार्थ परिमित है। इस तत्व को प्रादेश मात्रम भवत प्रदर्शितम, इस शब्द में देवर्षि नारद जी कहेंगे। कहते प्रादेश ताल गोकर्ण कर्जन्यादि युते सतते। अमर कोश में कहते हैं प्रादेश का अर्थ ताल, गोकर्ण और तर्जन्यादि युते तते, तर्जनी अंगुष्ठ के प्रदेश को यहाँ प्रादेश पद से लिया गया। अतः देवर्षि नारद जी की वचन का यही आशय है, आप भगवान के अवतार होने से आप इस तत्व को स्वयं जानते हैं। केवल आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्टम प्रापयति इत्यादि श्रुति वचनों के प्रामाण्य के लिए मैं आपको इस तत्व का दिंगमात्र प्रदर्शन कराऊं। आप इसको भली भांति अनुभव करते हुए संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए भगवत लीला प्रधान, भगवत यशोमुखरित, भगवत कीर्ति कौमुदी समुद्भाषित श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रणयन कीजिए। इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो
यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि वै प्रादेशमात्रं भवत प्रदर्शितं प्रादेशमात्रं भवत प्रदर्शितं त्वमात्मनात्मानमवेयमोघदृ परस्य पुंस परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगत शिवायतं महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् अजं प्रजातं जगत शिवायतं महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् त्वमात्मनात्मानमवेयमोघदृ। तो श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं आप अमोघ दृक है। अमोघ, मोघ का अर्थ होता है निष्फल, अमोघ का अर्थ होता है सफल। अमोघा दृक् यस्य सः अमोघ दृक् अमोघं पश्यति इति अमोघ दृक्। आपके जो ज्ञान, ये दृष्टिपद से ज्ञान उपलक्षित है। आपका ज्ञान कभी विफल नहीं होता है। आप भगवान के अवतार है। भगवान के ज्ञान कला के परिप्रकाश होने से आपकी जो ज्ञान, आपका अनुभव, आपका जो चैतन्य पूर्ण जो दृष्टि, ये अमोघ है। इसलिए तुम आत्मना आत्मानम अवेहि, आप अपने आत्मा से आत्मा को अनुभव कीजिए, अर्थात अंतरात्मा से आप अपने स्वरूप का भलीभांति अनुभव कीजिए। जगत में प्रमुखतया किस तत्व का उपदेश करने के लिए आपका प्राकट्य भी, आप अपने स्वरूप को समाधि के द्वारा अनुभव कीजिए। तुम आत्मना आत्मानम अवेहि, अमोघ दृक्, क्या अवेहि ना परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम। आप परमेश्वर की, परमात्मा के कला रूप में, उनके अंश रूप हैं, उनके अवतार रूप हैं। आप इस तत्व को भलीभांति समझ लीजिए कि भगवान के मैं कला रूप हूँ, भगवान के ज्ञान स्वरूप हूँ। इस तत्व को अवधारण करते हुए मैंने जो कहा है आपको, इसका परिपूर्ण बोध आपको हो जाएगा। तो क्यों ना अजम प्रजातम जगत शिवायतम। तो आप अजम प्रजातम जगत शिवायतम, तो जगत के कल्याण के लिए भगवान का जो प्राकट्य हुआ है, तो उस महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्, महानुभाव के अभ्युदय को, भगवान की अवतार कथा को, भगवान की लीला कथा को आप अधिगण्यताम्, सबसे आधिक्य को देते ही, समस्त साधनों से, समस्त साध्यों से भगवान की लीला का अनुगान करना, लीला कथा का गान करना, उसको सबसे श्रेष्ठ स्थान देते हुए आप उसका तो गान कीजिए। तो इसका इस श्लोक की श्रीधर स्वामी पाद की जो टीका है, उसका अवलोकन करते हैं कि श्रीधर स्वामी जी कहते हैं न च तब आचार्यापेक्षा ईश्वरावतारत्वा इत्याह। कहते मैं तो दिग्दर्शन मात्र कराया और परिपूर्ण रूप से आपको आचार्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आप ईश्वर के अवतार है, भगवान के अवतार है। हे अमोघ दृक्, तुम आत्मना स्वयं आत्मानं अजमेव संतम जगत शिवाय प्रजातम अवे। आप अपने को ये समझिए कि अज परमात्मा ही, जन्म रहित परमात्मा ही मेरे रूप से जगत कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। आत्मानं अजमेव संतम जगत शिवाय प्रजातम अभी। अज परमात्मा ही मेरे रूप में जगत के कल्याण के लिए, जगत में ज्ञान कला का परिप्रकाश के लिए जगत में प्रकटित हुए हैं। इस तत्व को आप समझ लीजिए। कुतः परस्य पुंसः कलाम अंशभूतम, परमेश्वर के, परम पुरुष के, पुरुषोत्तम भगवान के अंश कला हूँ, इस तत्व को समझ लीजिए। तस्मात् महानुभावस्य
हरे अभ्युदय पराक्रम अधिकम गण्यता निरूप्यता। अतः महानुभाव श्री हरि के, महान है अनुभाव अर्थात प्रभाव जिसका, वो महानुभाव है। महान अनुभाव नाम प्रभाव, यस्य स महानुभाव तस्य अभ्युदय नाम पराक्रम, अधिगण्यता नाम अधिकम गण्यता, उसको आधिक्य देते हुए, उसको सबसे अधिक बताते हुए आप वर्णना कीजिए। इसमें अमोघ दृक् शब्द की व्याख्या करते हुए भावार्थ दीपिका प्रकाश में श्री वंशीधराचार्य जी ये कहते हैं, अमोघा नाम लोक कल्याण करा दृष्टि ज्ञानम इति जावत। तो अमोघ का अर्थ कहते हैं लोक कल्याण करा, लोक के समस्त संसार के कल्याणकारिणी है दृष्टि जिनकी, यस्यगी एतादृक् सर्ववर्णाश्रमाणाम जद्दध्यो हितमोघ दृक् इत्युक्ते। क्योंकि पहले चतुर्थ अध्याय में भी ये शब्द आया। देवर्षि महर्षि वेदव्यास जी अपने सम्याप्रास आश्रम में बैठे हुए समस्त वर्णों का, समस्त आश्रमों का कैसे हित हो, इसका ध्यान किया, विचार किया है। क्यों? अमोघ ध्रुव, उनका ज्ञान अमोघ है। वहां भी ये बताया गया कि अमोघ का अर्थ है जगत कल्याणकारिणी है दृष्टि अर्थात ज्ञान जिन, वही कहते हैं यहाँ पर वंशीधराचार्य जी, अमोघा नाम सफला। सफला क्या है ना, लोक कल्याण परा, लोकानाम कल्याणम विदधाति, या लोक कल्याण कारिणी है आपकी दृष्टि, तो आप जगत के हित के लिए अज भगवान को आपके रूप में प्रकटित होते हुए समझ करके महानुभाव श्री हरि की जो पराक्रम है, जो गुणराज है, उसका आप वर्णन कीजिए। और इस टीका का, इस श्लोक की श्री चक्रवर्ती पाद की जो टीका है उसका अवलोकन करते हैं। देखिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं, कोई विशेष इसमें नहीं है, तो ये है कि स्वयं वेद इति यदुक्तम तदेव उपपाद, तद्धि स्वयं वेद भगवान। तो ये जो पहले श्लोक में कहा गया, आप खुद इस तत्व को जानते हैं, मैं केवल प्रादेश मात्र, दिग्दर्शन मात्र कराया, इसको पुनः उपपादित करते हैं। तत् हे अमोघ ज्ञान, तत्कार्थ है तस्मात् महानुभावस्य हरे अभ्युदय परम मंगलम यशः, भगवान का यश, भगवान की कीर्ति परम मंगल है। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल। भगवान की कीर्ति से बढ़कर के और मंगल क्या हो सकता है? इसलिए तो उनको उत्तम श्लोक कहा गया। उत्तम है श्लोक अर्थात कीर्ति जिसका, भगवान की कीर्ति से, भगवान के यशोधारा से और मंगलमय कल्याणमय क्या हो सकता है? तो इसलिए कहते हैं हरे अभ्युदय परम मंगलम यशः अधिकम गण्यता निरूप्यता, उसको अधिकतया, जैसे आपने अन्य अन्य पुराणों में, महाभारत आदि ग्रंथों में धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन करते हैं, उसके बीच में भगवान की कीर्ति को मध्यवर्ती करके गौण रूप से मिला मिला करके वर्णन कर दिए। ऐसे नहीं, भगवान की कीर्ति को प्रामुख्य देते हुए, सर्वश्रेष्ठ आसन देते हुए, सिंहासन पर विराजित करते हुए आप भगवान की कीर्ति को, गुणानुवाद को उपस्थापित कीजिए। इससे आपके चित्त में संतोष होगा और संपूर्ण जगत में भी संतोष की धारा परिव्याप्त हो जाएगी। त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघदु, त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघदु
परस्य पुंस परमात्मनः कलां परस्य पुंसः परमात्मनः कलां अजं प्रजातं जगत शिवायतं महानुभावा हृदयोधिगण्यतां महानुभावा हृदयोधिगण्यताम् इदं हि पुंसो तपसः श्रुतस्य वा इदं हि पुंसो तपसः श्रुतस्य वा सुइष्टस्य शुतस्य च बुद्धिदत्तयो अभिचितोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम् अभिचितोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। कहते हैं देख इस श्लोक में अत्यंत दिव्य श्लोक है। इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा। जैसे हम कोई भी किसी भी साधन का अंतिम फल है अविच्युत फल है भगवान के गुणों को वर्णन करना, उससे बढ़ करके कोई साध्य नहीं है। भगवान के गुणों को वर्णन करना, भगवान की निर्मल कीर्ति को गान करना, ये केवल साधन नहीं है, साध्यभूत है। समस्त साधनों का अंतिम परिणाम है, अंतिम फल है। इदं हि पुंसः प्राणी मात्र का, तपसः तपस्या का, श्रुतस्य अर्थात अध्ययन का, शास्त्राध्ययन का, और सुष्टस्य सुष्ठु इष्टस्य इस प्रकार से यज्ञ का, उत्तम यज्ञ का। यज्ञ धातु से तो इष्ट शब्द बनता है, ऐसा यज्ञ का। और सूक्तस्य अर्थात उत्तम कथन का, प्रवचन का। और बुद्धि दत्तयो, बुद्धि का अर्थ है ज्ञान, दत्त का अर्थ है दान। इन सब में ये भाव में त प्रत्यय हुआ, अर्थात उस तत्त व्यापार का, बुद्धि का, दत्त का अर्थ के दान व्यापार, सुष्ट से का अर्थ है यज्ञ व्यापार का। तो प्राणी मात्र के तपस्या, अध्ययन, यज्ञ, प्रवचन, अनुभव और दान, इस सब का अविच्युत अर्थ अर्थात अव्यभिचारी फल, सर्वश्रेष्ठ फल। बड़े बड़े मनुष्यों ने यह निर्णय किया कि यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, उत्तम श्लोक भगवान की गुणों का अनुवर्णन करना, कीर्ति कौमुदी को विस्तार करना, ये समस्त साधनों का फल है। ये साधन नहीं है। अविच्युतो अर्थ, अर्थ का अर्थ प्रयोजनम। समस्त इसलिए कि देखिए तपस्या का अर्थ क्या होता है? तपस्या का अर्थ होता है द्वंद्व सहन, क्लेश सहन। इसलिए तपस्या की जाती है, इससे अंतरात्मा की शुद्धि होती है। और भागवत की, श्रीमद् भागवत की 12 स्कंद में ये बताया गया है कि 12 स्कंद के 3 अध्याय में विद्या तप प्राण निरोध मैत्री, विद्या तप प्राण निरोध मैत्री, तीर्थाभिषेक व्रतदान जप्पी, तीर्थाभिषेक व्रतदान जप्पी, नात्यंत शुद्धिं लभतेन्तरात्मा, नात्यंत शुद्धिं लभतेन्तरात्मा, यथा हृदिष्ठे भगवत्यनन्ते, नात्यंत शुद्धिं लभतेन्तरात्मा, यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते। शुकदेव जी कहते हैं विद्या अर्थात ज्ञान से, अध्ययन से, तपह तपस्या, प्राण निरोध प्राणायाम से, और मैत्री मित्रता से, शुद्ध भाव से। विद्या तप प्राण निरोध मैत्री, तीर्थाभिषेक समस्त तीर्थों में स्नान करना, व्रत दान और जप से, नात्यंत शुद्धि लभते अंतरात्मा, अंतरात्मा ऐसा शुद्ध नहीं होता है, परिपूर्ण संशोधित नहीं होता है, यथा
हृदिस्थे भगवत्यनंते। भगवान अनंत श्री नंदनंदन श्री कृष्ण हृदगत होने से जैसे अंतरात्मा शुद्ध होती है, ऐसी शुद्धता, ऐसी पवित्रता, ऐसी निर्मलता किसी भी साधन से, विद्या तप प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जपी नात्यंत शुद्धि लभतेन्तरात्मा। अंतरात्मा की ऐसी शुद्धि इन साधनों से नहीं होती है। भगवान के हृदय में प्रकट हो जाने से क्षण भर में जो पवित्रता हो जाती है, जो शुद्धि हो जाती है, चित्त काम क्रोध लोभ मोहादि दोषों से रहित हो जाता है, तो करोड़ों साधन करने पर भी ऐसी पवित्रता, ऐसी शुद्धि नहीं होती है। इसलिए तपस्या का फल जो है, तपस्या इसलिए प्रशंस्य होता है, प्रशंसनीय होता है कि वह अंतरात्मा की शुद्धि करता है। नहीं तो क्लेश सहन से क्या लाभ है? क्लेश को सहन करेगा कोई, कष्ट सहन करेगा, उसका क्या फल होता है? कष्ट सहन का फल तो कष्ट ही हो जाएगा। अगर अंतरात्मा की शुद्धि नहीं हुई है तो कष्ट सहन का फल कष्ट ही सहन है। तो कहते हैं कि इसलिए सभी का अंतिम फल है ये तपस्या का, अध्ययन का, प्रवचन का, बोध का और दान का, कि भगवान की दिव्य यश का, दिव्य कीर्ति का गान करने का सौभाग्य मिले। भगवान की कीर्ति गान करने में किसका मन लग गया, वो आविष्ट हो गया, तो मान लीजिए कि उसके सारे साधन सफल हो गए, सारी सत्क्रियाओं का फल उसे मिल गया, जन्म जन्मांतरों की पुण्य का परिपाक हो गया। तो ही कहते इदं हि पुंस तपस श्रुतस्य वा सुइष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। हम तो अपने ज्ञान के बल से सांसारिक सांसारिक धन का, की प्रतिभा का, कीर्ति का आहरण करते हैं, उससे समझते हैं कि हमारा ज्ञान सफल हो गया, हमारी बुद्धि सफल चरितार्थ हो गई। लेकिन ये फल नहीं है, ये सबका अंतिम फल है भगवान की कीर्ति कौमुदी में, कीर्ति सुधा में, कीर्ति कल्लोलिनी में अवगाहन करना। तो इसकी श्रीधर स्वामी पद की टीका को देखते हैं। श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, देखिए, अनेन एव तपोआदि सर्वम तब सफलम स्यात्। कहते आप अभी जो आप भगवान के यश को, भगवान की कीर्ति को प्रामुख्य देकर के वर्णन करेंगे, इससे आपके तपस्या आदि का साफल्य होगा। आपने प्रचुर तपस्या की है, सबका साफल्य अब होगा। अब जब भगवान के गुण को, भगवान की कीर्ति को अब प्रामुख्य देकर वर्णना करेंगे, तो ये कहते हैं अनेनैव तपादि सर्वं सफलम स्यात्, सब सफल होगा। इदम ही अतः कहते श्रुतादयो भावे निष्ठा इदमेव हि तपश्रवणादे अविच्युतः नित्यः अर्थ फलम किंतत उत्तम श्लोकस्य गुणानुवर्णनम्। तो ये बहुत दिव्य श्लोक है। तो आप सभी की कृपा से इन दिव्य श्लोकों के तात्पर्य में अवगाहन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। तो संजात त्रुटि विच्युति प्रमादादि के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। जय श्री